नमस्कार आप सभी को। आज इस सेशन में हम सीखेंगे कुछ स्पेशल टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें। जैसे कि इस सवाल में हमसे पूछा गया हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स वाई सेटिस्फाई दिस इक्वेशन 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/8। तो जब भी ऐसी इक्वेशन आपके सामने आए 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/ समथिंग, तो यहाँ पर 1/8। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो देखो सिंपल हम ऐसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई होगा, नीचे ऊपर क्या बनेगा एक्स प्लस वाई, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 1/8, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 8y बराबर हो जाएगा एक्स वाई के, तो एक्स वाई को हम इधर ले जाएंगे तो बराबर हो गया 0। 8x प्लस 8y माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, यही आ रहा है। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूं, जैसे अगर मैं इन दोनों में से x को कॉमन ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। अगर मैंने इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो x इंटू 8 माइनस वाई, ठीक है, प्लस 8y बराबर 0, राइट। अब यहां पर ब्रैकेट में आपको 8 माइनस वाई दिखाई दे रहा है, क्या मैं यहां पर भी 8 माइनस वाई बना सकता हूं? ठीक है, तो y का टर्म तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो आप देखो कॉमन सेंस लगाओ। अगर यहाँ 8 माइनस वाई है, मुझे यहाँ पर 8 माइनस वाई बनाना है, तो एक काम करता हूं, इसमें -64 कर देता हूँ 8 × 8, और -64 किया तो +64 भी करना बनता है क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक बार 64 माइनस किया, एक बार 64 को प्लस किया, तो होगा क्या यहाँ पर 8 माइनस वाई, और यहां से अगर मैं 8 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा y -8, तो मैं -8 कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा +8 और ये हो जाएगा -5, ये कॉमन आ गया और बराबर में हो गया -64, राइट। अगर मैं यहां से 8 माइनस वाई कॉमन लेता हूं तो अंदर बनेगा 8 माइनस वाई, तो कॉमन आ गया, अंदर बचेगा क्या x माइनस 8 बराबर -64, राइट। अगर मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस वाई बराबर +64। तो यहां तक बड़ी बेसिक कैलकुलेशन के साथ पहुंचा जा सकता है। तो 8 माइनस एक्स एक नंबर है मेरे पास और 8 माइनस वाई दूसरा नंबर है, और दोनों का प्रोडक्ट है 64। तो ये 64 कैसे आ सकता है, आप ऐसे समझिए, जैसे 64 को मुझे दो नंबर्स में ब्रेक करना है, तो आप 64 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो आप जानते हो 64 के फैक्टर्स होते हैं 1 2। फैक्टर्स का मतलब जो नंबर इसको डिवाइड कर सके। तो 64 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, एंड लास्ट वन 64 से। तो ये 64 के फैक्टर्स हैं। तो 64 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मुझे ब्रेक करना है, इंटीजर्स, बिकॉज यहां पर इंटीजर्स बोला है, ठीक है। तो इंटीजर्स की तरह अगर मुझे ब्रेक करना है तो आप ये देखो हम क्या करेंगे, 1 × 64 लिख सकते हैं, राइट। 1 × 64 इसको लिख सकते हैं, और 64 × 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर बोला है हमसे ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर मतलब इनका ऑर्डर भी मैटर करता है, राइट। अच्छा, अब आप सोचो कि यहां पर आएगा, देखो 2 × 32 भी हो सकता है, राइट, ये 2 × 32 भी हो सकता है, और 32 × 2 भी हो सकता है, हो सकता है, यस। 4 × 16 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 4 × 16 हो सकता है, राइट, और 16 × 4 भी हो सकता है, और फाइनली मैं इनको 8 × 8 भी तो लिख सकता हूं, 8 × 8 भी लिख सकता हूं, यस। अब यहां पर जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर्स। x और y क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन 0 है। अगर x पॉजिटिव है मतलब x ग्रेटर देन 0 है, लेकिन मेरे पास यहां पर x नहीं है, मेरे पास है 8 माइनस एक्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि -x मस्ट बी लेस देन 0? यस। अगर किसी पॉजिटिव नंबर के आगे माइनस साइन लगा दिया जाए तो नेगेटिव बन जाता है, दैट मींस दिस विल बिकम लेस देन 0। मुझे चाहिए 8 माइनस एक्स, तो मैं दोनों तरफ 8 ऐड कर देता हूं, तो 8 माइनस एक्स यहाँ 8 ऐड किया, यहाँ भी 8 ऐड कर दिया, 0 + 8 हो जाएगा 8, मतलब 8 माइनस एक्स लेस देन 8। और बाय द सेम लॉजिक, क्योंकि y भी पॉजिटिव होना चाहिए, सेम कंडीशन y के लिए लगाएंगे, तो 8 माइनस वाई मस्ट ऑल्सो बी लेस देन 8, मतलब ये दोनों वैल्यू 8 से कम होनी चाहिए, है ना। 8 माइनस एक्स और 8 माइनस वाई दोनों वैल्यू 8 से कम होनी चाहिए, राइट। तो आप ये देखो कि क्या ये दोनों वैल्यू 8 से कम है, नहीं, ये वाला केस क्या हो गया, रूल्ड आउट हो गया, क्योंकि हमें दोनों वैल्यू 8 से कम चाहिए।
देखो अगर आप इसको 64 रखोगे ना तो 8 माइनस वाई बराबर आपने सपोज रखा 64, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 64 यानी कि माइनस 56, जो कि अलाउड नहीं है, नेगेटिव वैल्यू है, राइट। सो दैट्स वाई हम इसे 64 नहीं रख सकते। सेम वे ये भी रूल्ड आउट हो गया, बिकॉज दोनों वैल्यू हमें पता है कि 8 से छोटी होनी चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, 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 और ये भी नहीं हो सकता, तो फिर तो जीरो आंसर आना चाहिए। नहीं, आप एक चीज यहां पर भूल रहे हैं कि अगर मैं इसको 1 into 64 लिख सकता हूं, तो सेम नंबर को मैं -1 into -64 भी तो लिख सकता हूं। यस, -64 into -1 भी लिख सकता हूं, -2 into -32 भी लिख सकता हूं, -32 into -2 भी लिख सकता हूं, राइट। -4 into -16 भी लिख सकता हूं, और -16 into -4 भी लिख सकता हूं, और -8 into -8 भी लिख सकता हूं, राइट। अब मुझे यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि 8 माइनस एक्स और 8 माइनस वाई दोनों 8 से कम होने चाहिए। तो दोनों 8 से कम कब होंगे? क्या ये दोनों वैल्यू 8 से कम है? नहीं, क्योंकि -1 सॉरी यस, दोनों वैल्यू 8 से तो कम ही है ना, -1 और -64 ये 8 से कम है। देखो डेफिनेटली जो नेगेटिव वैल्यू है सारी की सारी 8 से कम ही होंगी ना, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ये सातों की सातों वैल्यू 8 से क्या है? कम है। तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पर? हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर? देयर आर 7 ऑर्डर्ड पेयर्स satisfying this condition. Yes, 7 ordered pairs satisfying this condition. So answer is what? Option A यानी कि 7, है ना। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, राइट। चलिए एक सवाल सेकंड वाला मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और एक बार इसको ट्राई कीजिए खुद से। यस, तो मुझे लगता है कि आपने इसको वीडियो पॉज करके खुद से इसको एक बार ट्राई जरूर किया होगा। अब सवाल देखते हैं जरा। हाउ मेनी ऑर्डर पेयर्स ऑफ इंटीजर्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0? इन कंडीशंस को आपको ध्यान से पढ़ना होता है ना। एक भी कंडीशन आपने मिस कर दी तो आंसर गलत ही आएगा। सेटिस्फाई दिस इक्वेशन 1/x, तो द इक्वेशन इज 1/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 1/29। तो हम सेम वे में प्रोसीड करते हैं जैसे कि हमने पहले किया था अभी। तो y प्लस 3x अपॉन एक्स वाई बराबर 1/29 हो जाएगा। इससे क्या बनेगा? 29y प्लस 87x, 29y प्लस 29 इंटू 3 87x बराबर एक्स वाई। तो एक्स वाई को इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स वाई बराबर हो गया 0, राइट। ओके, अच्छा मैं यहां से सपोज x कॉमन ले लेता हूं इनमें से, तो क्या हो जाएगा ये? x कॉमन लेने पर x इंटू 87 माइनस वाई और प्लस 29y अलग से बच गया मेरे पास, बराबर हो गया 0। यस, ओके। अब आप देखो ये हो गया x इंटू 87 माइनस वाई। अब मुझे यहां भी 87 माइनस वाई चाहिए, तो कैसे आएगा? y मुझे अकेला चाहिए, मतलब 29 को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, और 87 भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं यहां पर 29y माइनस 29 इंटू 87 कर देता हूं, बिकॉज 29 तो मुझे कॉमन लेना पड़ेगा ना, तभी तो y अकेला बचेगा यहाँ पर, है ना। और 87 भी बचना चाहिए, तो 29 के साथ 87 लगाया। जब माइनस में ये किया तो उधर साइड भी मैं इसको प्लस में भी कर सकता हूं, है ना। माइनस और प्लस दोनों करना पड़ेगा ना, तभी तो बैलेंस होंगी चीजें, बराबर 0। ये हो गया। अच्छा, x इंटू 87 माइनस वाई, इसमें से मैं 29 कॉमन अगर लूं तो क्या बचेगा? y माइनस 27। तो मैं माइनस 29 कॉमन ले लेता हूं। माइनस 29 अगर कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? 87 माइनस वाई। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस 29 इंटू 87 हो गया। अच्छा, यहां से मैं x वाला टर्म अलग और 87 माइनस वाई दोनों में से क्या आ गया? कॉमन आ गया। बराबर क्या हुआ? -29 इंटू 87, राइट। अच्छा, एक जैसे नहीं लग रही है, x माइनस समथिंग है, यहाँ भी y माइनस समथिंग बना लेते हैं। x माइनस 29, इसको लिख देते हैं y माइनस 87 बराबर, देखो ये क्या हो गया?
अगर मैंने यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बिकम 29 इंटू 87। यस, ये बन जाएगा 29 इंटू 87। राइट, अब जरा ध्यान से बात को समझें। ठीक है, सारे स्टेप्स एक बार चेक कर लिए आपने। राइट, यहां से मैंने x कॉमन लिया, x कॉमन लिया, अंदर बचेगा क्या, 87 माइनस वाई बचा प्लस 29 वाई बराबर 0, x इंटू 87 माइनस वाई 29, ये माइनस किया ये प्लस किया। ठीक है, इसमें से अगर मैंने माइनस 29 कॉमन लिया तो 87 माइनस वाई बचा, और इसको मैं इधर ले गया तो नेगेटिव हो गया, तो x माइनस 29 87 माइनस वाई बराबर नेगेटिव, तो यहाँ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड पॉजिटिव हो गया। डन। अच्छा, इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 29 एंड दिस इज 29 इंटू 3, सो 29 इंटू 3 अगर मैं इसको लिखूंगा, so this will become 29 square into 3, right? अब इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मुझे लिखना है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल फैक्टर्स, बिकॉज हमें इंटीजर चाहिए, फ्रैक्शन में तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। तो दो फैक्टर्स के तौर पर हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो जैसे कि हमने 64 के लिए किया था, इसके भी फैक्टर्स आप लिस्ट आउट कीजिए कौन कौन से होंगे। एक तो 1 तो सभी का बेचारा फैक्टर होता है, ये तो सभी को डिवाइड कर देता है, 3 भी इसका फैक्टर होगा, असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। उसके बाद कौन सा फैक्टर बनेगा इसका, इनके कॉम्बिनेशन बनाओ, 29 बनेगा इसके बाद, फिर 3 इंटू 29 बनेगा यानी 87, और फाइनली क्या बनेगा 29 स्क्वायर, और इसके बाद क्या बनेगा 29 स्क्वायर इंटू 3, मतलब कोई भी नंबर अपने आप का तो फैक्टर होता ही है ना, तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा ये। किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालें, देखो 29 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, 3 की पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स की पावर +1, 2 + 1 और इसकी पावर है 1, तो 1 + 1, सो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, इसके 6 फैक्टर होंगे। यू हैव टू मेक श्योर कि आपने 6 के 6 लिस्ट आउट कर दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 फैक्टर मैंने लिस्ट आउट कर दिए। अब इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स मैं कैसे लिख सकता हूं, जैसे हमने 64 के लिए किया था ऐसे इसके लिए भी करेंगे। सबसे पहला आएगा 1 इंटू दिस नंबर, राइट, तो हमने किया 1 इंटू 29 स्क्वायर इंटू 3, राइट, 1 इंटू 29 स्क्वायर इंटू 3, इसका रिवर्स भी ट्रू हो जाएगा, 29 स्क्वायर इंटू 3, एक तरफ लिया 1 को अलग लिया, राइट, ठीक। फिर उसके बाद आएगा ये 3 इंटू 29 स्क्वायर, 3 इंटू 29 स्क्वायर, और दूसरा क्या आएगा 29 स्क्वायर को इधर लिया और 3 को इधर रखा। तीसरा 29 इंटू 87, 29 इंटू 87 एंड देन 87 इंटू 29, राइट। अब जैसे कि ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, जैसे हमने 64 वाले केस में देखा था, ये दोनों नंबर हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो हमने कहा कि सर -1 इंटू, इसको देखो इसको इधर रखा था ना, यस, -1 इंटू -29 स्क्वायर इंटू 3, ये भी ले सकते हैं। दूसरा इन दोनों को भी नेगेटिव ले सकते हैं, तो -29 स्क्वायर इंटू 3 इंटू -1, ये भी कर सकते हैं। इसको भी नेगेटिव बना लें दोनों को, तो -3 इंटू -29 स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। -29 स्क्वायर इंटू -3, ये भी कर सकते हैं। -29 इंटू -87, ये भी कर सकते हैं, और -87 इंटू -29, तो इतने सारे लिस्ट आउट हो गए। तो इस हिसाब से तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 6 12 होना चाहिए मेरा आंसर। ठीक है, 12 ऑप्शन में भी है, लेकिन आप अगर ये कंडीशन मिस यहां पर कर देते हैं तो आपका आंसर गलत है, 12 गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, मुझे x को ग्रेटर देन 0 बनाना पड़ेगा, और x को ग्रेटर देन 0 बनाने के चक्कर में कई सारे केसेस हो सकता है रूल्ड आउट हो जाए। तो x ग्रेटर देन 0 है, मेरे पास तो x नहीं है ना यहाँ पर, मेरे पास क्या है x -29, सो आई कैन से दोनों तरफ -29 किया तो x -29 ग्रेटर देन -29। तो यू हैव टू मेक श्योर कि x -29 जो है वो -29 से बड़ा होना चाहिए। तो किस केस में, जो फर्स्ट वाला फैक्टर है वो है x -29, क्या ये -29 से बड़ा है, डेफिनेटली। ये तो पॉजिटिव वाले तो सारे ही बड़े हैं ना -29 से। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये सेटिस्फाई कर गए। इसके अलावा क्या ये -29 से बड़ा है, यस। क्या ये -29 से बड़ा है, नो। नेगेटिव में क्या होता है कि जो नंबर जिसका मॉडुलस बड़ा आपको दिखता है वो नंबर एक्चुअल में छोटा होता है, राइट।
राइट, यस। ये -29 से बड़ा है, यस। क्या ये -29 से बड़ा है? नहीं, ये तो छोटा है। ये -29 के बराबर है, लेकिन हमें तो -29 से बड़ा चाहिए ना, तो ये भी रूल आउट हो गया। और ये भी -29 से छोटा है। तो मेरा आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 सच केसेस, 8 pairs of x and y satisfy this equation, right? So answer is option C. तो समझ आया आपको इस टाइप की इक्वेशन से कैसे डील करें, कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालें, राइट? तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग इसको ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएं। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? आपके लिए कुछ नया था, कुछ नया आपने सीखा या नहीं, ये भी कमेंट करके मुझे बताना। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।